नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर्स के मिसबिहेवियर के बारे में। साथ ही मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लर्क्स को भी इंक्लूड करूंगा जो बच्चों से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं। जैसे ही कॉलेज में एडमिशन चालू हुआ, जुलाई अगस्त में एक चीज़ देखने को मिली कि जो बच्चे चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हों या एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हों, उन बच्चों के साथ जब उन्होंने क्लास जाना चालू किया है तो उस समय से अजीब सा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है प्रोफेसर्स और टीचर्स के बीच। ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो टीचर्स का बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा रूड लग रहा है बच्चों को। तो ऐसा क्यों होता है कि टीचर बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं, या ऐसे बहुत से प्रोफेसर्स हैं जिनको कोई चीज़ अगर नहीं पता तो उन्हें क्लियर बोलना चाहिए कि हमको ये नहीं पता, लेकिन वो ऐसा बोलने की अपेक्षा बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या तो फिर बच्चे वो सब्जेक्ट ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि टीचर्स या कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं या कॉलेज के जो क्लर्क हैं वो बच्चों के साथ इतना ज़्यादा मिसबिहेव क्यों करते हैं, इसके बेसिक्स कारण पे आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं कि टीचर ऐसा करते क्यों हैं, और अगर टीचर ऐसा करते हैं तो आप इनकी कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं, कंप्लेन करने के बाद इसके ऊपर क्या एक्शन होता है और कुछ एक्शन होता भी है कि नहीं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखेंगे टीचर के जो मिसबिहेव करने का जो सबसे बड़ा रीज़न जो माना जाता है या जो बताया जाता है टीचर्स के द्वारा, वो है स्ट्रेस और पर्सनल इश्यूज। बहुत सारे टीचर्स जो हैं अपनी फैमिली इश्यूज से जूझते रहते हैं, और जो बहुत सारे टीचर हैं वो एजेड हो चुके हैं, मतलब वो एक 40 साल 50 साल 60 साल के जो टीचर हैं, जो 60 साल पार कर चुके हैं 50 साल पार कर चुके हैं, उनमें स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होने का कारण ये है कि लगातार शिक्षा पद्धति में चेंज होता है कॉलेजेस में, या नए नए जो रूल्स आते हैं जिसको टीचर समझ नहीं पाते, और समझ नहीं पाते इसी वजह से उनको स्ट्रेस होता है। साथ ही उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी चलती रहती हैं। अगर कोई टीचर अपने घर से गाली खा के आया है तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के ऊपर उतारेगा। वैसे ही अगर कोई मैम है, वो अपने हस्बैंड के साथ अगर झगड़ा करके आई हैं, या उनका कुछ कोई भी चीज़, अगर उनको जो नई चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं, उनको वो पूरा स्ट्रेस किसके ऊपर निकालेंगे, स्टूडेंट्स के ऊपर निकालते हैं, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स को वो सब बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए। दूसरा देखते हैं लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। कोई भी प्रोफेशनल जो टीचर होगा वो कभी भी उसके ऊपर ना तो स्ट्रेस का कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही पर्सनल इश्यूज का फर्क पड़ने वाला है। आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा कि कोचिंग टीचर या जो प्राइवेट टीचर या जो गेस्ट फैकल्टी रहती है, उनका बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, जबकि जो रेगुलर टीचर होते हैं या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो गवर्नमेंट क्लर्क होते हैं, वही सबसे ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं। कारण ये है कि जो जितने भी जो गवर्नमेंट टीचर हैं या गवर्नमेंट प्रोफेसर्स जो हैं, जो गवर्नमेंट जिनको खुद नियुक्त करती है, उनको एक संरक्षण रहता है कि हमको कोई निकाल ही नहीं सकता। इस वजह से वो और ज़्यादा मिसबिहेव करना चालू कर देते हैं। साथ ही अगर कोई टीचर प्रोफेशनल है तो वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखेगा। जैसे कि कोई भी प्राइवेट टीचर, कोचिंग टीचर ये होता है, ये अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं। तो जब तक कोई प्रोफेसर या टीचर प्रोफेशनल नहीं होगा तब तक वो इस तरह का बिहेवियर करता रहेगा। बाइस एंड प्रिजुडिस। बाइस एंड प्रिजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह करना, या किसी बात को लेकर पहले से ही किसी टीचर ने अगर कॉन्सेप्ट बना लिया है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो जो मेरे टीचर थे वो मुझे कहते थे कि मालूम आप अपने पिताजी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने पिताजी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वो ना मेरे पिताजी के बारे में कुछ जानते हैं, ना मेरे बारे में कुछ जानते हैं। बस उनके माइंड में एक सेट है कि भाई कॉलेज में जो बच्चा पढ़ने आ रहा है वो अपने बाप का पैसा बर्बाद करने आ रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो घूम रहा है। जबकि उस टीचर को पता ही नहीं था कि मैं कैसे कॉलेज आता हूं, कैसे किन प्रॉब्लम्स के साथ गुजर रहा हूं। तो कुछ टीचर जो रहते हैं या कुछ प्रोफेसर जो रहते हैं, उनका एक माइंडसेट रहता है कि कॉलेज में अगर कोई बच्चा आया है तो ये लापरवाह है, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंड में बैठता है, कैंटीन में बैठता है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करता। अरे भाई, अगर आप अपने टाइम पे नहीं पढ़े हैं, या आपके टाइम पे जो आपके दोस्त थे वो नहीं पढ़ते थे, या आपने कुछ स्टूडेंट ऐसे देखे जो लापरवाह हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो स्टूडेंट हैं वो एक जैसे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए ही कॉलेज जाते हैं, जबकि जब कॉलेज जाते हैं तो उनके लेक्चर होते ही नहीं हैं।
तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के ऊपर डिपेंड हैं, वो कोचिंग की फीस भी नहीं पे कर पाते, इसी वजह से वो रेगुलर कॉलेज जाते हैं। जबकि टीचर्स को क्या लगता है कि ये कॉलेज सिर्फ घूमने आ रहे हैं, टाइम पास करने आ रहे हैं। हर किसी के पिताजी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को सर्वाइव करवा सके, इसीलिए बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ता कौन है? व्यापारी का बच्चा नहीं पढ़ता। व्यापारी का बच्चा सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ता है, क्योंकि उसको पता है आज नहीं तो कल उसको वह अपना व्यापार संभालना है। लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से बच्चे आते हैं वो अपना 100% देते हैं, बट टीचर्स के मन में एक बना हुआ है, पहले से ही उनका माइंडसेट है कि कॉलेज जो बच्चा आ रहा है वो घूमने आ रहा है, वो सिर्फ मस्ती करने आ रहा है। इस वजह से भी टीचर को ऐसा लगता है कि सारे बच्चे एक जैसे हैं। जिस तरह सारे टीचर एक जैसे नहीं होते, उसी तरह सारे स्टूडेंट्स को भी एक ही पैरामीटर में जो आप नापते हैं वो गलत है। तो जो 22 जो बना हुआ है या जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है जो टीचर्स का, उसकी वजह से भी टीचर और जो स्टूडेंट है उनके बीच में मिसबिहेवियर वाला केस जो है वो बना रहता है। इसके बाद आते हैं पावर डायनामिक्स। कई टीचर्स को मैंने कहते सुना है कि आप जाइए हमारा कंप्लेन कर दीजिए, जिसके पास कंप्लेन करना है उसके पास कर दीजिए, यूनिवर्सिटी में कंप्लेन कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा सिर्फ जो हमें क्या किया जाएगा, कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, मतलब सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन टीचर्स को भी अच्छे से पता है कि कुछ समय सस्पेंड होने के बाद वो वापस आ जाएंगे, साथ ही उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं होगा, उनकी नौकरी खतरे में नहीं है। इसीलिए टीचर्स को ऐसा लगता है कि हम जो भी बोले, हम जो भी करें, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो प्रोफेसर होते हैं, जो डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर, उनको निकालना इतना आसान नहीं होता जब तक उनके ऊपर कोई मेजर चार्जेस ना हो। इसी प्रकार से अगर आप यूनिवर्सिटी में भी कंप्लेन करेंगे तो एकदम से कोई टीचर को नहीं निकालता। दूसरा चीज, इनका कोई भी ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है कि कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर बेकार पढ़ा रहा है। अगर आप फेल होंगे तो भी प्रोफेसर को उतनी सैलरी मिलेगी, अगर आप पास होंगे तो भी प्रोफेसर को उतनी सैलरी मिलेगी। तो प्रोफेसर जो है वो उतना ज़्यादा मालूम आपके लिए नहीं सोचता, अगर आप पास हो फेल हो मेरी सैलरी तो सेम है। ये जो संरक्षण है, इस वजह से भी जो प्रोफेसर्स हैं या टीचर हैं वो बच्चों के साथ अजीब सा कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो प्रोफेसर हैं या टीचर हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारी नौकरी सेफ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए भी जो प्रोफेसर हैं वो बदतमीजी करते हैं या उनके द्वारा जो बोला गया चीज़ है वो स्टूडेंट्स को बेकार लगता है। अगला पॉइंट आते हैं मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार ऐसा होता है क्लासरूम में बच्चा कुछ और बोल रहा होता है, टीचर कुछ और समझ जाता है, या टीचर जो कह रहा है उसको बच्चा नहीं समझ पाता, या बच्चा जो कह रहा है उसको टीचर नहीं समझ पाता। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप कभी कॉलेज में जब पढ़ रहे होंगे तो टीचर और स्टूडेंट के बीच हेल्दी रिलेशन नहीं होता। या तो कुछ टीचर ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं, आएंगे पढ़ाएंगे चले जाएंगे, उनको ये भी मतलब नहीं है कि मालूम बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, ना ही वो स्टूडेंट को, मतलब जो उसके कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको वो अलग ट्रीट करता है और अपने बच्चों को अलग ट्रीट करता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिस दिन टीचर ये सोचना चालू कर देगा कि मेरे बच्चे ही हैं जो मेरे सामने पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है उनकी जो क्वालिटी है पढ़ाने की वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब तक कॉलेज के प्रोफेसर या जो दूसरे टीचर हैं वो अपने बच्चों की तरह अपने स्टूडेंट्स को ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। तो मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग का सीधा सीधा मतलब है बच्चों द्वारा कही गई बात को प्रोफेसर या टीचर को ना समझना, या प्रोफेसर द्वारा कही गई बात को स्टूडेंट को ना समझना। ये कुछ बेसिक्स रीजन हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट को ये लगता है कि टीचर हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, और टीचर को ये लगता है कि मालूम जो स्टूडेंट है वही लापरवाह है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस कॉलेज या आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के टीचर का बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं है, तो आप कुछ जगह कंप्लेन कर सकते हैं या उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ कहाँ आप उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मतलब HOD के पास उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के टीचर जो आपको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं उनकी। दूसरा, प्रिंसिपल के पास कर सकते हैं। अगर HOD आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, अगर आपको लगता है कि HOD ने जो भी बोला है या उनके द्वारा उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकल रहा है, तो आप उनकी कंप्लेन प्रिंसिपल के पास कर सकते हैं। डीन या डायरेक्टर के पास, अगर मान के चलिए आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ के डायरेक्टर के पास या डीन के पास इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बचता है, अगर आप जाएं तो अगर यूनिवर्सिटी में जाए तो स्टूडेंट हेल्प डेस्क बनाए जाते हैं। उसी तरह स्कूल में भी
जो पालकों की एक समिति बनाई जाती है, वहां पे भी अगर आप स्कूल लेवल पे बात करें तो पालक समिति में, और अगर यूनिवर्सिटी में बात करें तो स्टूडेंट हेल्प डेस्क में जाके जो गवर्नमेंट टीचर आपको अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। वहीं लोकपाल के पास यूनिवर्सिटी में एक बॉडी होती है जिसे लोकपाल बोला जाता है, वो स्टूडेंट और टीचर्स के बीच या यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स के बीच रिलेशन को मेंटेन करने का काम करता है। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट हेल्प डेस्क में जा सकते हैं, वहां आपकी समस्या का समाधान ना हो तो लोकपाल के पास जा सकते हैं, वहां भी आपकी समस्या का समाधान ना हो तो आप कुलपति के पास उस टीचर या प्रोफेसर की जो है कंप्लेन कर सकते हैं। नॉर्मली ये सारी जो जगह है वो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनके प्रोफेसर्स के ऊपर अच्छे तरीके से एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में रहेंगे तो डायरेक्टर इन सारी समस्याओं का जो हल है वो निकाल सकता है। अगर हम आगे बढ़ें तो अगर इन आपको लगता है कि आपने एचओडी को कंप्लेन कर लिया, प्रिंसिपल को कंप्लेन कर लिया, लोकपाल के पास चले गए, कुलपति के पास चले गए, लेकिन जो एक पर्टिकुलर टीचर है ना तो वो अच्छे से पढ़ा रहा है और ना ही किसी तरह से मालूम बच्चों को कोऑपरेट कर रहा है और लगातार मतलब उनका जो बिहेवियर है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, तो आप एमएलए के पास जा सकते हैं, मतलब अपने क्षेत्र के विधायक के पास जाके इसकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। उनसे अगर बात नहीं बनती है तो आप एमपी मतलब सांसद के पास जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। उनसे भी अगर नहीं बनता तो जो आपके स्टेट के जो लोकल आपके जो स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टर होंगे स्टेट के, उनके पास भी आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इन सब के बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरी बातों को ठीक से नहीं सुना जा रहा है तो आप सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब हो गया या फिर आपके रील्स हो गया या शॉर्ट्स के माध्यम से उस टीचर की कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मैंने कई ऐसे टीचर हैं जिनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा खराब था, उनकी कंप्लेन दर्ज कराई, तो इन सारे जगहों पे जाने के बाद भी कोई खास एक्शन नहीं होता। और एक स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लड़ेगा अपने टीचर से, वो पढ़ाई करेगा कि लड़ाई करेगा। एक टाइम के बाद कोई भी बच्चा किसी टीचर को बोल सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। तो सारे प्रोफेसर इस वीडियो को ईगो पे ना ले। मेरा इस वीडियो को बनाने का सेंस सिर्फ इतना था कि ईश्वर ने आपको सबसे अच्छा काम दिया है बच्चों को पढ़ाने का। आप ईमानदारी से पढ़ाइए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो यूनिवर्सिटी में या जो स्कूल लेवल पे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उनको अटेंड करके सिस्टम को समझिए। अगर आप सिस्टम को समझेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, और अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आप कभी भी किसी बच्चे से मिसबिहेव नहीं करेंगे। दूसरा, सारे जो प्रोफेसर हैं वो टीचर हैं, जो भी प्रोफेसर या टीचर हैं जो बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने बच्चों के साथ भी ऐसा करते हैं? जब आप अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते तो आप दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाथ जोड़ के निवेदन है सारे प्रोफेसर से और सारे टीचर से, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के हों, प्राइवेट कॉलेज के हों, गवर्नमेंट स्कूल के हों, प्राइवेट स्कूल के हों। ईश्वर ने हम सभी को एक बहुत अच्छा काम दिया है पढ़ाने का। हम सभी अच्छे से पढ़ाएं, ताकि हम जितने अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे उतने अच्छे से यही बच्चे आगे जाकर आपका और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि टीचर मिसबिहेवियर के बारे में या प्रोफेसर मिसबिहेवियर के बारे में जो मैंने ये वीडियो बनाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स सभी के लिए खुला है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।